तो हम सब चढ़ जाते हैं स्लीपर कोच में, वो भी जनरल टिकट लेके। लेकिन अगर टीटी आ जाता है तो हमें देना पड़ेगा काफी अभी फाइन। No, God, please, no! तो उससे बचने के लिए हमने बनाया काफी बढ़िया प्लान। अगर वो प्लान फेल हो जाता है तो हमें देना पड़ेगा काफी अभी फाइन। कह दो कि ये झूठ है। और हमें क्यों देना पड़ा 1760 रुपए का फाइन, वो भी जयपुर टू अजमेर, डिस्टेंस मात्र 130 किलोमीटर। और हम कर रहे होते हैं ट्रेन के गेट पे बकचोदिया। आज टीटी की धनतेरस है गाइस। क्या वो टीटी आ रहा है, डर लग रहा है? टीटी पहले आएगा या स्टेशन? तो भैया यही रिमाइंडर है कि इन अंकल और इन बाबा को याद रखना। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पिछले व्लॉग मैंने आपको दिखाया कि टीटी आ चुका था और लास्ट डब्बा ही था हमारे पास भगने के लिए। भगने के लिए कहें या फिर हम लास्ट डब्बे में ही थे। फिर कुछ टाइम बाद ये बंदा बोलता है कि यार मैं टीटी को देखने जा रहा हूँ, टीटी है कहाँ पे। जनरल टिकट लेके स्लीपर कोच में चढ़ के ये बंदा पूछ रहा है कि भैया टीटी है कहाँ पे, देख के आते हैं, हाँ हेलो बोल के आते हैं। हाँ, बुआ जी का लड़का है लगता है ना तेरा, जो तू पूछने जाएगा हालचाल उससे। चलो कहाँ पे? वापिस वहीं चलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? कुएं में खुद कूदने जा रहे हो? मौत को टक से चुके होंगे। A few minutes later. आज हम आपको अरे बगों पे मौत को छू के टक से वापस आ सकता। हम लास्ट डब्बे में ही थे। फिर हम थोड़ा ट्रेन में घूमते हैं, कई रैंडम लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, हमारा दुख सुना। वहाँ बाबा थे, अंकल थे, उन्होंने सजेशन दिए। क्या टीटी पहले आएगा या स्टेशन? हाँ खुलेगा ना अभी 10 मिनट में। तो टीटी पूरा प्रयास रहेगा हमारा। हाँ ऐसे ही करेंगे। मैं तो ये बोल रहा था टीटी को चाय पिला दो, पीता रहेगा तब तक हमारे। क्या मतलब बातों में बिजी कर दो उनको, तब तक स्टेशन आ जाएगा, कर देना। अभी तक नहीं आया गाइस, तो अभी तक सेफ है। शायद टीटी के आने से पहले स्टेशन आ चुका है, लेकिन ट्रेन सिर्फ स्लो हुई थी, स्टेशन नहीं आया था। थोड़ी देर बाद टीटी आ जाता है और हम सबका प्लान था कि टीटी आते ही हम सबको चले जाना है बाथरूम में। लेकिन टीटी आया सडनली और हम सब बाथरूम में नहीं जा पाए। हम में से सिर्फ एक बंदा बाथरूम में जा पाया। ये बंदा बच गया टीटी की नजरों से, क्योंकि ये अंदर बाथरूम में व्यस्त था। टीटी ने हम सबसे लिए फाइन के नाम पे पर पर्सन 100 रुपए। 100 रुपए सिर्फ हमसे ही नहीं लिए, इसका शिकार बहुत लोग हुए हैं। 100 रुपए लिए हमसे भी, गाइस 100 रुपए लिए। मजाक हो रहा है कोई? ये मजाक हो रहा है? क्या कहना चाहोगे मेरे व्लॉगिंग के बारे में? लाइक सब्सक्राइब शेयर। अभी टीटी आया, 100 रुपए पर पर्सन लेके गया। किशनगढ़, अगला स्टेशन है अजमेर, तो वहाँ उतरेंगे। पानी भरने में व्यस्त है यहाँ पे हमारे मित्र। इसको देखो क्या हो गया, क्या हो गया। मजा आ रहा है गोविंद। कैसा लगा आपको अंदर रुक के? ये बंदा बच गया टीटी की नजरों से, क्योंकि ये अंदर बाथरूम में व्यस्त था। व्यस्त नहीं कहेंगे, छुपा हुआ था। सुबह से जितनों का निकला था सबका सूंघ रहा था ये। भाई जुकाम हो रहा है मेरे। झूठ बोल रहा है। अरे जुकाम का फायदा। ये कैमरे के पीछे एक सच है जो ये छुपा रहा है। हाँ, फाइनली हम सब पहुंच जाते हैं अजमेर जंक्शन। ट्रेन में हम सब ने दिया 700 रुपए का फाइन। मेन फाइन तो भैया अब है। आप सोच रहे होंगे किस बात का? कुछ महान प्राणी थे मेरे साथ, उनकी वजह से ये बड़ा फाइन लगा। एस्केलेटर तो दिखाते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता कि टेल मी यू आर एन इंडियन विदाउट टेलिंग मी यू आर एन इंडियन, तो मैं उनको ये दिखा देता। ऊपर चढ़ते ही हमें दिख जाती है ये टीटी। और ये टीटी इस पूरे व्लॉग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टीटी हमें पकड़ लेती है और हमसे टिकट मांगती है। फर्स्ट टाइम तो हम जुगाड़ करके बच गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बंदा आशीष नहीं हो गया कि भाई मेरा चश्मा ट्रेन में रह गया। इस बंदे के लिए हम जाते हैं। चश्मा तो मिल गया, लेकिन इस बार इस टीटी ने हमें फिर से पकड़ लिया। इस बार हम नहीं बच पाए। इस बार मैं और ये बंदा, इस चूतिए ने, दोनों फंस गए। लेकिन ये बंदा जो था फोन पे बात करते करते निकल गया, लेकिन इस बार मैं फंस गया। और वो मैम गुस्सा होकर बोलने लगी, तुमने जो हरकतें की है ना, ये हरकतें तुमने सही नहीं की, मैं आरपीएफ टीम को बुलाती हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फंस जाता हूँ मैंने कहा मैम गुस्सा क्यों हो रहे हो, बुला लो जिसको बुलाना है, डराओ मत। तो फिर मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा भाई आजा, ये कुछ ज्यादा इशू कर रही है। ये बंदा कहता है भाई भाग, तू खड़ा क्यों है, जैसे मैं निकला हूं वैसे तू भी निकल जा। मैंने कहा अच्छा। उस बंदे ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए, इस तरह से बोला कि मुझे भागना पड़ा।
और मैं उसके सामने से भागा हूँ, और वो टीटी, लेडी टीटी जो मैंने दिखाई, ये मेरे पीछे भागती है। भीड़ में से मैं भागता हूँ, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम एक बंदे ने मेरे को पकड़ लिया और चोर चोर कह के पकड़ा। वाह, मैंने कहा भाई चोर नहीं हूँ, और मुझे लेके गए टिकट ऑफिस में, जो कि था स्टेशन पर ही। और उस ऑफिस में थे सिर्फ 2 जने, एक थी सिर्फ ये लेडी टीटी और उसके अलावा था एक बंदा जो कि था सिंधी। ये बंदा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे को ले जाने के बाद ये दोनों बंदे टिकट कलेक्टर ऑफिस में आए। ऑफिस में आते ही ये बंदा आर्गुमेंट कर पड़ा और बीच में हंस गया, और ये बंदा कह रहा है भाई मैं नहीं हंसता यार, कि भाई मैं नहीं हंसा। लेकिन उस टीटी को ऐसा लगा, इसलिए हमारे के ऊपर सीआर बना रहे थे हम सबको। मैंने कहा सीआर क्यों बना रहे हो? सीआर तो यार कोई अच्छी पोस्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव कुछ तो होता है। फिर उन्होंने बोला क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या कह रहा चूतिया? फिर जो सबने बोला, रिक्वेस्ट किए सबने कि नहीं मैम, नहीं मैम। मेरे को हंसी आ रही थी बट मैंने कंट्रोल किया। तुम्हें शर्म है कुछ? मेरे को पता है फॉर्मेलिटी कर रही थी वो। उसके बाद उन्होंने मेरा फाइन काटा 1060 रुपए का, मात्र 700 रुपए का फाइन हमने दिया ट्रेन में, 1060 रुपए का फाइन दिया अभी हमने स्टेशन पर। टोटल हुए 1760 रुपए। वहां पे एक सिंधी बंदा था, उसने बोला कि आपका फाइन वाइन नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये दोनों बंदे आए, इसमें से ये बंदा आर्गुमेंट कर पड़ा और हंस पड़ा। उसकी वजह से ये लेडी टीटी गुस्सा हो गई और उसने बोला मैं तो आपका काटूंगी। मैंने कहा काट लो, इजी, नो इश्यूज। उसने फिर हमारा 1060 का फाइन काटा। No, God, please, no! और हम 1060 का फाइन लेके बाहर आते हैं। तो गाइस अभी सीन ये हुआ है, नहीं बताना चाहिए। अरे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। ये व्यू लेते हुए इस जगह की वजह से भाई जो गंदी वाली क्योंकि टिकट की दिक्कत की वजह से एक तो पहले हमने ट्रेन में फाइन दिया, स्लीपर में चढ़ गए, ठीक है, उसने रिश्वत ली। उसके बाद अभी हम टिकट नहीं थी तो भाग रहे थे, पकड़ लिया। क्या हुआ? टिकट पकड़ लीजिए था ये। हाँ यार भैया, हम आगे कुछ आवाज में टिकट पकड़े रहते भैया यार। ये हंस गया। भाई मैं नहीं हंसता यार, मैं नॉर्मल जाके मैम आपको टिकट दे तो रखी है। क्या हुआ? कुछ नहीं हो, इसको तो भूल गए। मेरे को भूल गए वो। इस चूती ने आके बोल दिया मैम ये तो रहा टिकट। इस चूतिए ने इसको पकड़ो भाई, इसको पकड़ो भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के। पुलिस के ऐसी कर दूंगी, वो कर दूंगी। वो एक नहीं था, पता है कितने जने थे? वो 40 जने थे। कहाँ पे? वो जो आदमी देखो पकड़ के ले गया ना, जिसकी वजह से जिसने बच्चे दिखो 40 जने थे यहाँ अंदर पूरे यूनिटी हो। कह दो कि ये झूठ है। भाई मेरे को हर एक सीन याद आ रहा है, क्या क्या हुआ है वहाँ पे खड़े खड़े। वो कैसे बिचरा, कैसे सब झुंड आया पकड़ के लगेगा पूरा। ओ भाई मैं क्या भागा हूँ, चिल्ला रहे चोर चोर चोर। मेरे को कह रहा चोर चोर चिल्ला है। मैंने कहा हाँ, वो पूछ रहे सिंधी जो था ना, वो तो शर्म नहीं आई, मैं आई थी ना। बोला फिर भी भागा, मेरे कब तो भाग गया था। वो खड़े खड़े बकचोदी कर रहे हैं, पर मैं हंस नहीं रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, मैं फुल कंट्रोल किया। तो अभी निकले हैं अजमेर से पुष्कर के लिए। अभी प्राइवेट गरीबी दिखते हुए अभी निकल चुके होते हैं पुष्कर के लिए। उसके बाद आएगी रास्ते में आना सागर झील, इतना प्यारा व्यू, और उसके अलावा वहाँ की बकचोदियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद हम जाते हैं पुष्कर में, वहाँ पे मिलते हैं हमको बहुत सारे फॉरेनर से हम बात करते हैं, फॉरेन वाली इंग्लिश में नहीं, इंडियन इंग्लिश में। आपको हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। हाँ, इसी तरह की इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग, क्योंकि किसी को नहीं आती इंग्लिश इतनी बोलना। इस तरह की इंग्लिश सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और अगर प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो लेफ्ट वाले पे क्लिक कर लेना।